अगर केजरीवाल को और राहुल गांधी को लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं भी आपके चैनल राजधर्मा पे बोल रहा हूँ, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा। अरे क्या चलिए, कैसी बात कर सपने अच्छे होते हैं कि मेरे को हक नहीं है सपने देखने का। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का देख सकता तो मैं राष्ट्रपति का देख रहा हूँ, वो भी अमेरिका के। देखना चाहिए। आप सुनिए मेरी बात को पत्रकार महोदय, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए, ये कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालेंगे। ऐसे दूरबीन लगाएंगे भारत के मैप पर कि यार कहीं भी नहीं बची, कहीं भी नहीं बची। बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूँ सोनिया गांधी जी ने इतना कह रही हमारी उम्र हो गई। मैं रायबरेली से हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के। हमारे यहाँ से सांसद थी श्रीमती माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे यहाँ से वो सांसद थी। अब भाग गई हमारे यहाँ से सांसदी छोड़ करके, कह रही अब मेरी उम्र हो गई है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, अब मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। थैंक यू रायबरेली की जनता में इतनी बार जिताया। भाई साहब माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, जब आपकी उम्र हो गई, आपसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा तो आप डायरेक्ट राज्यसभा में क्यों जा रही हैं? घर पे बैठो ना। राहुल गांधी को बोलो मम्मी की सेवा करेगा। वैसे पप्पू है, कभी पैर दबाते दबाते गर्दन न दबा दे। अरे क्या बात, भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, कभी बोल दे इटली में ये भी होता था। ऐसा कुछ कर जाए। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा रात को 9 से 12 फुल इंटरटेनमेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कपिल शर्मा शो तो बंद हो गया है, अब चलेगी कॉमेडी नाइट्स विद राहुल गांधी। बिल्कुल, और सब देखेंगे, सब देखेंगे। 2024 में किसान आके बैठ गए बॉर्डर पे, आप राहुल गांधी कर रहे हैं। वो कह रहे मोदी जी हमसे मिलने नहीं आते 2 मिनट के लिए भी। किसान नाराज है, युवा बेरोजगार है, तभी तो आप यहाँ खड़े हैं। सर मैं भी युवा, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ सर। अच्छा, आप एक बात बताइए, चलिए आपको मैं बेरोजगारी पर बात कर लेता हूँ। ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से राइट लेफ्ट मुड़िएगा, नीति आयोग का सबसे लास्ट बिल्डिंग है। नीति आयोग का डाटा है सिर्फ 2022-23 में 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े। आप एक बात बताइए, हवा में उनके अकाउंटों में पीएफ से पैसा जा रहा है। नौकरी मिली उन 1.5 करोड़ को, तभी तो पीएफ के साथ जुड़े। देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, कोई जिंद भी ना आता होगा, जादू की छड़ी से बना देता होगा, उसमें लोगों को काम नहीं मिल रहा। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बने देश के अंदर, वो भी किसी जिन ने बना दिया होगा। भूत ऊत आते होंगे, रात को मकान बना के चले जाते होंगे, सुबह लोगों को मिल जाते होंगे। सुन तो लीजिए, अब आपने सुना, पूछा, अब बोलने तो दीजिए, नहीं तो फिर मैं भी वो कह दूंगा जो राहुल गांधी कहता। गोदी मीडिया कह दो। हाँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, जेब में आप मोबाइल फोन लेकर के घूम रहे होंगे। देश में 2014 से पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? कुछ नहीं था। 100 में से 98 हम बाहर से लाते थे, 2 हम बनाते थे। आप एक बात बताइए, आज मुझे गर्व होता है अपने देश पे बताते हुए, राजधर्मा चैनल पर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में भारत दूसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है, और पूरे एशिया में हम बजा दो एक बार। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम जापान को पीछे छोड़ करके तीसरे नंबर पर आके खड़े हो गए। अच्छा। क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार बनाने में, गाड़ी बनाने में किसी को काम नहीं मिल रहा? मोबाइल बनाने में किसी को काम नहीं मिल रहा? आप सुनिए, मैं आपको, प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया लोगों को, उसमें भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा। चलिए छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने तो रेहड़ी पटरी वालों को भी चुना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50-50 हजार रुपए बिना किसी गारंटी के 50-50 हजार रुपए रेहड़ी पटरी वालों को दिए, उसमें भी लोगों को नहीं मिला होगा काम। चलो मान लेते हैं। अब सुनिए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 40 करोड़ युवाओं को, कितने युवाओं को पत्रकार? 40 करोड़ युवाओं को 10 लाख से अधिक लोन बना। मिला किस लिए? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में मैं गीता पर वोट दूंगा। गीता पर वोट देंगे? आप बताइए भाई, इतनी चीज गिना दी क्या? ये तो सुन लो, G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और A फॉर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को। विपक्ष एक सवाल पूछ रहा है आपसे ही पूछ रहा है, कह रहा है भैया जब इतना आत्मनिर्भर भारत हो गया है, इतने लोगों को रोजगार मिल गए हैं, तो फ्री का राशन क्यों बांट रहे हैं? इसका मतलब तो गरीबी है ना सर। इसका मतलब तो गरीबी है। सुन तो लीजिए, ये दर्द होता है जिन लोगों को, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। अभी आपका अगला सवाल क्या, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। सुनिए, हंगर इंडेक्स में भारत किस नंबर पर आके खड़ा
खड़ा हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले वो दो कौड़ी के लोग जो हंगर इंडेक्स बनाते हैं, दूसरे नंबर पर उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए वो लोग जो हंगर इंडेक्स का सवाल उठाते हैं। हंगर इंडेक्स में हमें पता कहाँ दिखा रखा है? हंगर इंडेक्स में हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी नीचे दिखा रखा है। क्या भारत में 1 किलो आटे के लिए कहीं लड़ाई देखी? आप देखी भाई, देखी क्या? से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आप सुन लीजिए दूसरी चीज। अंकल जी 1 मिनट में बोल दो, आप बोल लीजिएगा, मैं 1 मिनट बोल देता हूँ आपके चैनल पर। आप बताइए, अगर भारत के पास ऐसा पैसा है, भारत के पास इतना अन्न है कि वो अपने नागरिकों को दे सकता है, तो भाई साहब लोगों को दिक्कत क्या है? एक तरफ ये लोग कहते हैं भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद बताते हैं कि 80 करोड़ को तो मोदी राशन दे रहा है। तो भूखा कौन मर रहा है भैया? ये कौन फिरकी ले रहा है? तो दूसरे गोले से आके कोई फिरकी ले गया इनकी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आमिर खान वाले गोले से आए हैं लोग। आप सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा, देश का प्रतिनिधित्व वो करेगा जो उस योग्य होगा। ये नहीं कि सोने का चम्मच खर्चा हो गया, ऐसी ऐसी बात विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है मोदी जी की उम्र हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। आप बात कर रहे हैं भैया मोदी जी जीतेंगे। सर पत्रकार, आपको ये भी सोचना पड़ेगा, 2014 से पहले देश में एक प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बोला देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। क्या इस देश में और किसी समाजी से, जाति से अल्पसंख्यक नहीं होते? मुस्लिम ही अल्पसंख्यक क्यों बोला? 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने बोला सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो बताइए एक बात, पहले तो मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे थोड़ी होना चाहिए। राहुल गांधी को दिक्कत है, केजरीवाल को दिक्कत है। केजरीवाल कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बनाइए। मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं तो कहता हूं, मुझे मजा आ रहा है हिंदू मुस्लिम मजा आ रहा है। होने दीजिए। आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई साहब मंदिर मस्जिद, आप एक बात बताइए, ये देश राम के नाम से जाना जाएगा, ये देश कृष्ण के नाम से जाना जाएगा, ये देश शंकर के नाम से जाना जाएगा। आप क्या चाहते हैं ये देश बाबर के नाम से जाना जाए, अकबर के नाम से जाना जाए, औरंगजेब के नाम से जाना जाए? और क्यों नहीं जाना चाहिए, जानना चाहिए बाबर के नाम से? मैं बता देना चाहता हूँ, बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, बाबर नामे में लिखा हुआ है, उसी के लिए उसने बाबरी मस्जिद बनवाई। तो जो करता था ठीक है, 2024 में ये क्या 2024 में क्या आप ऐसे मीठे को, ऐसे हिजड़े को अपने देश का आइडल बनाना चाहेंगे? मैं तो नहीं बनाना चाहता। आपको मुबारक हो, मेरे लिए राम मेरे आइडल है। अच्छा, राम आइडल है। बिल्कुल। ये 2024 का चुनाव राम के नाम पे ही तो होगा, राम मंदिर के नाम पे तो होगा, बाकी मुद्दे कहाँ जाएंगे? गीता के नाम पर होगा। जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। और ये जो इतने इकट्ठे हो रहे कहाँ जाएंगे? कौन इकट्ठे हो रहे हैं? इतने इकट्ठे हो रहे हैं कौन खट्टे? ममता दीदी हैं। सुनिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो बहारों की रुत है, फिर भी यहाँ गठबंधन का फूल मुरझाया हुआ है और एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो तो समझो वो मोदी से घबराया हुआ है। ये सब मोदी से घबराए हुए हैं, ये सब मोदी से घबराए हुए हैं। आप सुन तो लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको दल मिलाने के लिए, जब आप दल मिलाएंगे उससे पहले दिल मिलने चाहिए। इन लोगों के दिल नहीं मिल रहे, पर ये दल मिला रहे हैं। जब दिल नहीं मिलेंगे और दल मिलाओगे तो दलदल बनेगी, और दलदल में कीचड़ होता है और कीचड़ में कमल खिलता है। आप सुन लीजिए, अब मैं बता देना चाहता हूँ, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप ज़्यादा दूर मत जाइए। ममता बनर्जी के खिलाफ, सर एक मिनट, ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी तो इंडिया अलायंस का ही पार्ट है, अधीर रंजन चौधरी आज कह रहे हैं, आज का बयान है अधीर रंजन चौधरी का, ममता जी क्रूरता की मूर्त है। ये तो बोला भाई, पढ़ा नहीं बोला है। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस से बड़ी कोई ठग पार्टी नहीं है, आप कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में बोला कांग्रेस बहुत होशियार पार्टी है, गलती से भी उनको वोट मत दीजिएगा। एक दूसरे को ट्रैक्टर भर भर के सुबह से शाम तक गाली देते हैं और रात को कहते हैं भाई साहब बुरा तो नहीं लगा? क्यों? क्योंकि गठबंधन करना है, दिल नहीं मिल रहे और दल मिला रहे। आप क्या चाहते हो? सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को राहुल गांधी, बुधवार को कोई और, बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार, शुक्रवार को कोई और संडे को कोई काम नहीं होता तो सोनिया गांधी को बना दो। प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गई है ना। अच्छा, सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। चलिए मोदी जी इनसे तो निपट लेंगे, आप लोग हैं निपटने के लिए। ये बताइए किसानों से कौन निपटेगा? किसानों से तो घबरा गए मोदी जी, अगर नहीं घबराए मिलने क्यों नहीं गए? साहब सुनिए, देश का किसान, आप एक बात बताइए, क्या पूछिए। पश्चिमी सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कौन से? पश्चिमी यूपी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। 2 किसानों के नाम बता दीजिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गन्ने के एमएसपी मांगने के लिए आए हुए हों, बता दीजिए। तो जयंत चौधरी जी चले गए ना भाजपा में, इसलिए नहीं आ रहे भैया। मतलब जयंत चौधरी ठेकेदार है किसानों के? ठेकेदार तो नहीं है, कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो आप? मतलब ना खाता ना भाई, जो राहुल गांधी और ये चिरकुट कहते हैं वही सही। तो होने वाला नहीं है ना, ये तो होने वाला नहीं है ना। किसानों का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और भारत के बाकी स्टेटों में, बिहार में कहीं भी किसान नहीं है। सबने राहुल गांधी वाली टाइलें लगा ली अपने खेतों में। सिर्फ खेती हो रही पंजाब में, सिर्फ खेती हो रही पंजाब के अंदर। पंजाब के ही किसान क्यों आके खड़े हुए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पता नहीं किसका जीजा लग रहा है, गुरवंत सिंह पन्नू जो कनाडा में बोलता है कि हम दिल्ली फतेह कर लेंगे। अबे तेरी माई ने जना हो, असली माँ का बेटा हो तो भारत में आकर के बोल दिल्ली फतेह कर लेंगे। तू क्या और तेरी औकात क्या? 2 कौड़ी के लोग आकर के भारत को फतेह करने की बात करते हैं। बेटा वो गोला में भेज देंगे जहाँ से आमिर खान आया था। बता रहे तुमको। अब एक बात बताइए भैया, आप तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर ये जो मोदी जी हैं ये ईवीएम के बिना क्यों चुनाव नहीं लड़ते बैलेट पेपर पे? सर ये जो मोदी जी हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ऐसी ऐसी बातें विपक्ष बोल रहा है। लीजिए, आज बिजली का युग है, आप दोबारा केरोसिन और मिट्टी के तेल वाले युग में, लालटेन युग में जाना चाहेंगे? अरे भैया आज बिजली का युग है, सुनिए, आज बिजली का युग है। आप सुनिए, आज आपके घर में बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, आज भी जाके छत पे एंटीना हिलाना पसंद करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर देखना पसंद करेंगे। जब आपकी टेक्नोलॉजी, देश की टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है तो अब आप आगे बढ़ेंगे या मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता में जाएंगे कि पत्थर घिसेंगे और आग निकालेंगे? सर कैसी बात कर रहे हो? मैं बता तो रहा हूँ, तेलंगाना में किससे चुनाव हुआ था? ईवीएम से नहीं हुआ था शायद, वहाँ पे किससे हुआ था? तो विपक्ष से नहीं, सुनिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ भी ईवीएम से चुनाव हुआ था। आप बताइए, इसके बाद हिमाचल में ईवीएम से चुनाव हुआ था, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक में भी ईवीएम से चुनाव हुआ था, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो भैया मैं कहता हूँ, अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो सबसे पहले इन 3 स्टेटों से आप इस्तीफा दे दो, यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। हो सकता है गलती हो गई हो सकता है गलती हो गई हो, तो सबसे पहले यहाँ चुनाव कराइए। तो क्या लगता है इस बार 2024 में? देखिए 2024 में सच बता, 450 पार। अरे अब 450 450 पार, 380 से 400 पे आए, 400 से 450 पे आए। अरे सुन तो लीजिए, बताइए। हम भाई साहब 401 सीट प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, 400 सीटें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 पार। और राम मंदिर जो उन्होंने बनवाया है ना, 51 का सगुन हम देंगे उन्हें। अरे भाई देखिए, तालियां बजा दीजिए भाई, तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। 51 का सगुन देंगे और 450 पार कर। सामने एक सवाल करता हूँ, खड़े रहना भाई, इधर आओ आगे, आओ आप आओ आगे। महिला सुरक्षा पे बात होगी, महिला की सुरक्षा हुई इस सरकार में क्या? महिला सुरक्षा हुई? महिला सुरक्षा हुई इस सरकार में? सर सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको सुनिए, इतनी सुरक्षा, ये कितने आदमी, एक महिला खड़ी है, आप सुरक्षित नहीं है यहाँ पे? आपको कोई बोला, कोई छेड़ा तो फिर इतनी सुनिए ना सर, छेड़ेगा क्यों? मेरे को एक बात बताइए, यूपी, एक मिनट भैया, यूपी के अंदर किसी बहन बेटी, किसी का माई के लाल में दूध पिया हो, यूपी के अंदर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींच के दिखाओ, अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा और सीधा ऊपर पहुंचा देंगे, तीसरी अदालत। योगी जी ने दामिनी फिल्म बहुत बार देखी, तारीख पर तारीख, तो योगी जी ने कहा सीधा न्याय देंगे। आप सुनिए, भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, और जब तक मार तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। चाह रहे हैं इन किसानों को यूपी में बिठा दें? किसी का माई के लाल में दम हो तो जाकर के यूपी में दंगा करके दिखाए। किसानों का यूपी में स्वागत है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, रायबरेली से। वाह भाई वाह, रायबरेली से हमारी सांसद है श्रीमती सोनिया गांधी जी। अरे वाह, तालियां बजाओ भाई, एक बार और भाई के लिए तालियां। श्रीमती वो छोड़ करके भाग गई सीट। यूपी के अंदर जो किसान है उनका स्वागत होगा, जो किसान के बेस में दंगाई है उनका दूसरी तरीके से स्वागत होगा, जैसे अतीक अहमद का हुआ था वैसे होगा, वैसे होगा। ये बताइए अब होगा क्या विपक्ष का 2024 के बाद? देखिए, डब्बा गोल होगा, सुपड़ा साफ होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से एक बात समझ लीजिए आप, 2024 में विपक्ष का सुपड़ा हो रहा है एकदम साफ।